क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि एक वक्त था जब जंग लड़ने के लिए आसमान से फौजी नहीं बल्कि बिल्लियां उतारी गई थीं? इमेजिन कीजिए, साल है 1960। मलेशिया के एक दूर दराज इलाके के ऊपर एक मिलिट्री प्लेन उड़ रहा है। प्लेन से नीचे बहुत सारे पैराशूट्स गिर रहे हैं। जमीन पर खड़े लोग हैरानी से देख रहे हैं, लेकिन उनकी हैरानी तब हद से पार हो जाती है जब वो देखते हैं कि इन पैराशूट से कोई सोल्जर या सामान नहीं बल्कि जिंदा बिल्लियां उतर रही हैं। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, आसमान से गिरती हुई बिल्लियां। यह कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ मिशन था जिसका नाम था ऑपरेशन कैट ड्रॉप। एक ऐसा मिशन जिसके पीछे एक बहुत बड़ी इंसानी गलती और उस गलती को सुधारने की एक अजीब और गरीब कहानी छिपी है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि रॉयल एयरफोर्स को हजारों फुट की ऊंचाई से बिल्लियों को पैराशूट से नीचे भेजना पड़ा? चलिए आज इस अनोखी और रोचक कहानी की गहराइयों में चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक बड़ी बीमारी का खात्मा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत अच्छे मकसद से। 1950s के दौर में दुनिया भर में मलेरिया नाम की एक खतरनाक बीमारी फैली हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इस बीमारी को जड़ से मिटाने का फैसला किया। मलेशिया के बारियो इलाके में भी यह मिशन शुरू हुआ। मिशन सिंपल था, मच्छरों को खत्म करना, क्योंकि यही मच्छर मलेरिया फैलाते थे। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम था DDT। उस जमाने में DDT को एक जादुई केमिकल माना जाता था। WHO की टीम्स ने घर घर जाकर दीवारों पर हर कोने में DDT का छिड़काव किया। शुरुआत में नतीजे बहुत अच्छे आए। मलेरिया के केसेस तेजी से कम होने लगे और सबको लगा कि मिशन कामयाब हो रहा है। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह कामयाबी एक नई और उससे भी बड़ी मुसीबत को जन्म दे रही थी। एक गलती, हजारों परेशानियां। हुआ यह कि DDT ने मच्छरों को तो मार दिया, लेकिन इसका असर सिर्फ मच्छरों तक सीमित नहीं रहा। उस इलाके में रहने वाली बिल्लियों पर इसका एक अनोखा साइड इफेक्ट हुआ। बिल्लियों की आदत होती है अपने शरीर को चाट कर साफ करने की। जब यह बिल्लियां DDT लगी हुई दीवारों या जमीन पर बैठती तो यह केमिकल उनके फर यानी बालों पर चिपक जाता, और जब वो खुद को साफ करती तो यह जहरीला केमिकल उनके पेट में चला जाता। शुरू में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे पूरे इलाके की बिल्लियां इस जहर की वजह से मरने लगी। अब आप सोचेंगे कि बिल्लियों के मरने से क्या फर्क पड़ता है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बिल्लियां उस इलाके की नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर थी। वो चूहों को खाकर उनकी आबादी को कंट्रोल में रखती थी। जैसे ही बिल्लियों की आबादी खत्म हुई, चूहों की तो जैसे पार्टी शुरू हो गई। उनका कोई दुश्मन नहीं बचा था। चूहों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने हर तरफ आतंक मचा दिया। चूहों का आतंक। चूहों ने सबसे पहले किसानों की फसलों को निशाना बनाया। खेत के खेत बर्बाद हो गए, अनाज के गोदाम खाली होने लगे, लोगों के घरों में रखा खाना तक सुरक्षित नहीं था। आपको चूहों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगेगा कि एक जोड़ा चूहा और उनके बच्चे अगर सब जिंदा रहें तो सिर्फ एक साल में 1500 से ज्यादा चूहे पैदा कर सकते हैं। सोच लीजिए वहां क्या हाल हुआ होगा। यह चूहे अब इतने निडर हो गए थे कि वो इंसानों से भी नहीं डरते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार एक रैट सोते हुए एक ऑफिसर के तकिए को ही कुतर गया था। हालत इतने खराब हो गए थे कि अब एक नई महामारी का खतरा मंडराने लगा था, टाइफस और प्लेग। यह दोनों ही बीमारियां चूहों से फैलती हैं। मतलब एक बीमारी मलेरिया को खत्म करने के चक्कर में दो और खतरनाक बीमारियों का खतरा पैदा हो गया था। अब सरकार और WHO के सामने एक नई चुनौती थी। इन लाखों चूहों से कैसे निपटा जाए? ऑपरेशन कैट ड्रॉप, आसमानी बिल्लियों का मिशन। जब सारे तरीके फेल हो गए तब एक बेहद अनोखा और अजीब प्लान बनाया गया। प्लान था कि बारियो के उस इलाके में दोबारा से बिल्लियों को बसाया जाए। लेकिन दिक्कत यह थी कि बारियो एक बहुत ही ऊंचाई पर बसा, दूर दराज का इलाका था जहां सड़क से पहुंचना बहुत मुश्किल था। तभी ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को इस काम में लगाया गया। मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कैट ड्रॉप। लेकिन सवाल था कि इतनी बिल्लियां आएंगी कहां से? इसके लिए आसपास के शहरों में अपील की गई। मलेशिया के ही एक शहर कुचिंग, जिसे प्यार से सिटी ऑफ कैट्स भी कहते हैं, के लोगों ने इस मिशन के लिए 20 से ज्यादा बिल्लियां इकट्ठा करके दी। इन बिल्लियों को प्लेन तक लाना और फिर उन्हें खास तरह की टोकरियों में बंद करना भी एक चैलेंज था। लेकिन जैसी तैसी करके क्रू ने इस काम को अंजाम दिया और इन टोकरियों को पैराशूट से बांध दिया। फिर मार्च 1960 में एक ट्रांसपोर्ट प्लेन ने बारियों के ऊपर से उड़ान भरी
और एक एक करके इन पैराट्रूपर कैट्स को नीचे ड्रॉप कर दिया। नीचे खड़े लोगों के लिए यह नजारा किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने पहली बार आसमान से बिल्लियों की बारिश होते देखी थी। मिशन कामयाब हुआ। सारी बिल्लियां सुरक्षित जमीन पर लैंड कर गई। उन्हें इस तरह से ड्रॉप किया गया था कि उन्हें कोई चोट न लगे, और आते ही इन कैट कमांडोज ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने चूहों का शिकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चूहों की आबादी कंट्रोल में आने लगी, फसलें बचने लगीं और लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ ही हफ्तों के बाद वहां के लोगों ने एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, थैंक्स फॉर द कैट्स, नो मोर ट्रबल विद रैट्स एंड माइस, यानी बिल्लियों के लिए शुक्रिया, अब चूहों से कोई परेशानी नहीं है। इस तरह यह अजीब ओ गरीब मिशन पूरी तरह से कामयाब हुआ और हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नेचर का बैलेंस क्यों जरूरी है? यह कहानी सिर्फ सुनने में अजीब नहीं है, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाती है। यह हमें बताती है कि नेचर यानी प्रकृति का बैलेंस कितना नाजुक होता है। हर जीव जंतु, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इस एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम इंसान जब भी अपनी बेहतरी के लिए नेचर के काम में दखल देते हैं, तो उसके अंजाम अक्सर ऐसे ही होते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। एक समस्या को सुलझाने के चक्कर में हम अनजाने में 10 नई समस्याएं खड़ी कर देते हैं। बारियों में DDT का इस्तेमाल एक अच्छी नीयत से किया गया था, लेकिन इसने वहां का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस ही बिगाड़ दिया। इसने हमें सिखाया कि किसी भी एक्शन से पहले उसके सभी पॉसिबल रिएक्शंस के बारे में सोचना कितना जरूरी है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? यह कहानी हमें अपने आसपास देखने पर भी मजबूर करती है। आपने भी अपने शहरों में देखा होगा, कभी बंदरों का आतंक होता है तो कभी चूहों से परेशानी बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं सड़कों पर घूमते डॉग्स और कैट्स। कई बार हम सोचते हैं कि इनका क्या काम है, लेकिन प्रकृति ने हर जीव को फूड चेन में एक रोल दिया है। एक की कमी दूसरे की संख्या को असंतुलित कर देती है। सोचिए, शहरों में जब चिड़ियों की संख्या कम हुई तो छोटे मोटे कीड़ों की संख्या बढ़ गई। कई बार हम सड़क के किनारे बैठे डॉग्स और कैट्स को बेकार समझते हैं, लेकिन वो अनजाने में ही चूहों जैसे जीवों को मार्केट या बस्तियों से दूर रखते हैं। प्रकृति का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है। एक अनोखी कहानी, एक बड़ी सीख। तो दोस्तों, यह थी ऑपरेशन कैट ड्रॉप की हैरान कर देने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक इंसानी गलती को सुधारने के लिए इंसानों ने ही बिल्लियों को पैराट्रूपर बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नेचर के साथ खिलवाड़ करना कितना महंगा पड़ सकता है, और कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे अजीब तरीकों से निकलता है। आपको इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा? आसमान से गिरती बिल्लियां या फिर इंसानी गलती से पैदा हुई चूहों की फौज? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।